हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेप 5 में, जिसमें हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। मतलब प्रश्नवाचक ऐसे सेंटेंसेस जो क्या से स्टार्ट होते हैं, ऐसे प्रश्न जो क्या से स्टार्ट होते हैं और ता है वाले सेंटेंसेस में होंगे। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमने ता है लास्ट में बोलना है और क्या से स्टार्ट करना है, जिसको इंटरोगेटिव बोलते हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो चलिए देखते हैं अपने वीडियो को और ध्यान से देखिए। और अब जैसे जैसे हमें सेशन आगे बढ़ेगा, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट डे में थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा था समझने के लिए, फिर हमने धीरे धीरे सेकंड डे में हम लोग आए, थर्ड डे में, फोर्थ डे में, अब ये आपका ड्यूरेशन धीरे धीरे कम हो, क्योंकि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। क्योंकि हमें अभी तक समझाना था कि आपको डू डस कहाँ लगता है, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। लेकिन चूंकि अब आप ये जान चुके हैं, तो बस अब आपको पोजीशन जानना होगा कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखना है। आप पोजीशन बस जान गए, इसका मतलब आपको ये चीजें आ गई। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे हम पोजीशन जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले पे के बेस पे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि डू डस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा हम लोग सिंपल में क्या फॉर्मूला था, सिर्फ इतना था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या हुआ, दैट इज कि सेंटेंसेस देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और इसमें हमने फॉर्मूला रखना होता है डू या डज। यानी जब भी आपको कोई भी सेंटेंस ताहे वाले सेंटेंसेस बोलने हैं और क्या से बोलने हैं, तो उसमें सबसे पहले हम डू या डज को रखते हैं। यानी डू या डज का हम सिलेक्शन कहां से करते हैं, अपने सब्जेक्ट के बेस पर। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आप डज रखेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप डू रखेंगे आगे। और ये ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा क्या से ही स्टार्ट होता है। अगर कोई आपसे बोलता है कि आप इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे, तो हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे, क्या से। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे सेंटेंस देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है डू डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए डू डज, यहाँ पे हमने देखा था डू डज का मतलब जो हम प्रेजेंट में लगा तो प्रेजेंट का मतलब होता है। लेकिन चूंकि ये इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे क्या एक हमने एडिशन किया हुआ है, यानी ये सेंटेंस पूरा डू डज का मतलब हो गया क्या है, राम खाता आम। मतलब ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, क्या राम आम खाता है। ओके, अब हमने इसको ट्रांसलेट करना है, क्या राम आम खाता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो राम है ना, ये राम सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो राम आपको पता है राम नाम में आता है, और राम क्या होता है, दैट इज अ सब्जेक्ट। तो राम सब्जेक्ट है और सिंगुलर में आता है, और ये क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमेशा हम क्या रखते हैं, दैट इज अ डज रखते हैं। तो हमने यहाँ पे डज रखा, फिर राम लिखा, उसके बाद से खाता की इंग्लिश ईट, और आम की इंग्लिश दैट इज अ मैंगो। हमारा सेंटेंस बन गया डज राम ईट मैंगो। फिर यहाँ पे आएंगे क्या है वे खाते आम, मतलब क्या वे आम खाते हैं। फिर हम यहाँ देखेंगे वे जो लिखा हुआ है, ये वे हमारा सिंगुलर में आता है प्लूरल में। तो हमारा वे जो होता है वो प्लूरल में आता है, और प्लूरल के साथ हमेशा डू लगता है। तो यहाँ पे हमने डू रखना है, तो यहाँ पे डू दे ईट मैंगो, यानी पूरा सेंटेंस बन गया क्या डू दे ईट मैंगो। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे गाइस, उसमें हमेशा आपको ये क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएंगे। ग्रामेटिकली जो मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं, ग्रामर में उन्हें कोई दिक्कत आती है, तो वहां पे भी कभी कभी ये अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाया तो भी गलत हो जाता है। इसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है आपके प्रेजेंट डेफिनेट का इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। यहाँ चलते हैं, हम इसका प्रैक्टिस करने चलते हैं। देखिए प्रैक्टिस में जैसा कि हमने कल बात किया था, कि जब हम लोगों ने बात किया था कि क्या मेरा दोस्त और मेरे दोस्त, यहाँ पे मैंने लिखा है क्या मेरे मेरे दोस्त क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था मेरे दोस्त सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो हमने बात की मेरे दोस्त मतलब क्या हो गया, कई ज्यादा दोस्तों का बात हो रहा है, यानी ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ हमने पहले डू लगाना है, डू के साथ फिर फ्रेंड्स यानी सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद से वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यानी क्या मेरे दोस्त क्रिकेट खेलते हैं, तो डू माय फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगेगा, डू माय फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट। ध्यान रखें मैंने फ्रेंड्स क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे कई दोस्तों की बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मेरा दोस्त क्रिकेट खेलता है, क्या मेरा दोस्त क्रिकेट खेलता है। ये एक फ्रेंड की बात हो रही है, कई फ्रेंड्स की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए कई फ्रेंड्स की सॉरी एक फ्रेंड की बात हो रही है। तो जब एक फ्रेंड की बात हो रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो सिंगुलर में हो गया, और सिंगुलर के साथ हमेशा पहले हम डज लगाते हैं। तो फॉर्मूला में हम पहले डज पुट करेंगे, यानी डज, उसके बाद से सब्जेक्ट माय फ्रेंड, उसके बाद से खेलता है वर्ब दैट एंड देन ऑब्जेक्ट, यानी डज माय फ्रेंड प्ले क्रिकेट, यानी एक दोस्त की बात हो रही है। अब बात करते हैं
क्या रमन चाय पीता है? क्या रमन चाय पीता है? तो रमन सिंगुलर है, फॉर्मूला आपको पता है। तो डज रमन टेक टी? डज रमन टेक टी? ओके, डज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर है क्या मैं पत्र लिखता हूं? अब आप बताइए क्या हुआ, क्या मैं पत्र लिखता हूं? तो मैं क्या हो गया, सिंगुलर है कि प्लूरल है? देख लीजिए, मैं हमेशा प्लूरल में आता है, तो हम पहले डू रखेंगे। तो डू आई राइट अ लेटर? क्या मैं पत्र लिखता हूं? डू आई राइट अ लेटर? क्या वह खाना खाता है? वह क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज। तो डज ही ईट फूड? डज ही सब्जेक्ट हो गया, फूड वर्ब हो गया ईट, एंड देन ऑब्जेक्ट फूड। क्या तुम किताब पढ़ते हो? तो क्या तुम किताब पढ़ते हो? तो यहाँ पे हमने क्या करना है, दैट इज यहाँ पे देखिए तुम क्या हो गया, प्लूरल में क्या, और तुम क्या यहाँ पे प्लूरल के साथ डू लगते हैं। तो डू यू रीड बुक? डू यू रीड बुक? फिर बात करते हैं क्या वह स्कूल जाती है? वह क्या हो गई, एक के बारे में बात हो रही है, तो वह सिंगुलर हो गई, और चूंकि वह सिंगुलर है तो उसके साथ हम डज लगाएंगे। और जाती है मतलब गर्ल की बात हो रही है, तो वह की इंग्लिश होती है शी, तो डज शी गो टू स्कूल? देन क्या हम लोग टहलते हैं? क्या हम लोग टहलते हैं? तो हम लोग, ये दिखने में लग रहा है प्लूरल है, तो हम प्लूरल के साथ हमेशा पहले हम क्या करेंगे, डू पुट करेंगे। तो डू वी वॉक? क्या हम लोग टहलते हैं? डू वी वॉक? देन क्या यह नहीं भौंकता है? क्या यह नहीं भौंकता है? तो दैट इज एक कुत्ते की बात हो रही है, तो वह कुत्ता एक है, तो वह उसके लिए क्या लगाएंगे, सिंगुलर है, तो डज। अब हमने पता है इट, हमने बात किया था इट का यूज कहां करते हैं, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, वहां पे आप देख सकते हैं, देख लीजिए। डज इट बार्क? क्या यह भौंकता है? नाउ क्या वे सड़क पर दौड़ते हैं? क्या वे सड़क पर दौड़ते हैं? एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, यानी दे की बात हो रही है, दे हमेशा प्लूरल होता है और दे हमेशा डू लगता है। तो डू दे रन ऑन द रोड? डू दे रन ऑन द रोड? क्लियर गाइस? आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार आपको कंक्लूड कर दे रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में जब भी आप पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस क्या होगा, ता है होगा। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या, यानी जब भी आपको कोई भी सेंटेंस क्या से बनाना है और उसके वो ता है वाले सेंटेंसेस होंगे, तो उसके लिए ध्यान रखना होगा, फॉर्मूला होता है डू डज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और डू डज का जो सिलेक्शन होता है हम सब्जेक्ट के बेस पे करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम डज से स्टार्ट करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम डू से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने सेंटेंस देख लो, क्या राम आम खाता है, तो हमने राम सिंगुलर, तो हमने डज राम ईट मैंगो। क्या वे आम खाते हैं, डू दे ईट मैंगो। क्लियर है गाइस? अब ऐसे ही आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, डू यू रीड? डू यू रीड? डू यू रीड का मतलब क्या हुआ, क्या तुम पढ़ते हो? ओके, आई रीड, हाँ मैं पढ़ता हूं। ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता है। शी सिंग्स, वह गाती है। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। पापा डज नॉट टेक टी, पापा चाय नहीं पीते हैं। डज मदर कुक फूड, क्या मां खाना बनाती हैं? गाइस, तो ये प्रैक्टिस आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फोन पे जैसे भी आप कर सकते हैं, आप जरूर कीजिए। मेरा जो लाइव स्ट्रीम जो चलता है, लाइव क्लासेस जो चलते हैं, उसमें हम लोग इस तरह से इंटरेक्शन करते हैं। सो डियर, वन थिंग इज दैट कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं ना, आप इसको लिखने में, मैंने फिर से बोला, लिखने का आप प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है, लेकिन जब तक आप इसको बोलोगे नहीं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। सो वी हैव टू जस्ट यूज इट दैट। और इस ट्रिक से जो भी आपने अभी सीखा है, दैट इज, अब आप धीरे धीरे एक सेंटेंस उठाइए और उसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट उठाइएगा। जैसे कि पापा ऑफिस जाते हैं, तो पापा पहले सिंपल बनाइए, पापा गोज टू ऑफिस। पापा ऑफिस नहीं जाते हैं, पापा डज नॉट गो टू ऑफिस। क्या पापा ऑफिस जाते हैं, डज पापा गो टू ऑफिस। फिर एक प्लूरल उठाइएगा, दैट इज, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, डू वी प्ले क्रिकेट। ऐसे करके पहले आपको इसको रिटर्न करना है, उसके बाद से आपको कॉपी बंद कर देनी होगी, और फिर आप जब भी घर में हैं, जब कभी भी बिना देखे कोई खुद से सेंटेंस बनाइए, खुद से सेंटेंस बनाइए। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। ओके, नाउ वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाती, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गाती है, डज शी सिंग अ सॉन्ग। इस तरह के सेंटेंसेस करके हम क्या प्रैक्टिस बना सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे तीनों फॉर्म्स एक साथ तैयार होते चले जाएंगे।
ओके गाइस, सो आई होप सो आपको ये प्रैक्टिस के ट्रिक्स और ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। आई होप सो कि डेफिनेटली आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। सो प्लीज कीप इन टच विद योर प्रैक्टिस। विश यू गुड लक एंड टेक योरसेल्फ। थैंक यू।